चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉग है दिवाली की साफ़ सफाई और थोड़ा मार्केट। तो मैं साफ़ सफाई करने के बाद जाऊंगी मार्केट। तो पहले किचन से मतलब पूरा घर फैला हुआ पड़ा हुआ है। क्या है ना, हम सफाई ज़्यादा करते हैं ना तो हम थोड़ा और गंदा कर लेते थे। आज गंदा से तो पहले से ही था, मैंने और गंदा कर लिया। मायरा कपड़ों के बीच में खो गई। कहाँ गई मेरी मायू? देखो खोई पड़ी हुई है। तो देखिए सारा घर दिखाती हूँ कितना फैला पड़ा हुआ है। अब ये सारा सफाई करनी है क्योंकि ना गंदा हो रहा था और गंदा हो गया कि फाइनली सफाई हो जाएगी। किचन इतनी गंदी हो रही, कहते हैं ना सड़ गई थी, मतलब स्मेल भी आ रही थी थोड़ी, और मैंने ज़्यादा बिखरा ली थी। अब सारी सफाई करूँ, टाइल वाइल सारी साफ़ करूँ, हो ही जाएगी 1 घंटा या 2 घंटा। देखते हैं कि कितने टाइम में होती है। तो शुरू करते हैं सफाई। पहले क्या ना, मैंने कुछ स्टोर सामान कर रखा था, तो कहाँ रखूँ तो वॉशरूम के ऊपर टाड़ थी तो मैंने उसमें रख दिया, क्योंकि पूरे घर में टाड़ वाड़ कुछ भी नहीं है। स्टोर करने के लिए सामान मैंने किचन में रख रखा था। पहले किचन में ज़्यादा हैवी हो गया था, गंदी भी लगती थी, इसलिए मैंने वॉशरूम की टाड़ पर रख दिया सामान। हाथ नहीं पहुँच रहा, चेयर रख के रखा उस पर। फिर मैंने कहा मायरा को झूले में लेटाऊंगी। अभी आयुष झूले में था, मैं उससे कह रही थी उठ जा भाई, मायरा को लेटा दूंगी तभी काम हो पाएगा। फिर मैंने सोचा मायरा को लेटा देती तभी हो पाएगा सारा काम। तो मैं किचन में आ गई। अब मैं सोच रही थी शुरू कहाँ से करूँ, काम समझ में नहीं आता। सारी बिखरी पड़ी थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। मैंने कहा सारे बर्तन इकट्ठे करती हूँ पहले। सुनाई नहीं देता आयुष? आयुष से बोला मैंने झूले में सटू, मायरा को लेटाऊंगी। फिर मैंने लेटाया मायरा को झूले में। झूले में पड़ी पड़ी वो सो जाती है, उसे अच्छा लगता है। हाँ देखो तुम्हें मायरा की आवाज़ सुनाती हूँ। झूले में अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना? हंस के नहीं दिखाओ, बोलो बोलो। हाँ अच्छा लगता है मुझे मम्मा। झूले में मैं बिना पंखों के उड़ने लगती हूँ। ये तेरी लैंग्वेज है बच्चा, तुम्हारी लैंग्वेज ऐसी है। अच्छा ठीक है। सुना आपने मायरा की आवाज़ कैसी है? ये वीडियो से हट के इसकी वॉइस है रियल वॉइस। अभी ऐसे बातें करती है, कभी कभी तो इतना साफ बोलने लगती है, कभी ऐसे ही करती है जो कि आपने अभी सुनी। अब शुरू करते किचन से काम। पहले सारे बर्तन हटाती हूँ मैं। किचन के सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। अब साइड में रख कर उनको टाइल साफ करनी है। और गैस अभी आप देखो टाइल और गैस साफ़ है या नहीं, और साफ़ करने के बाद कैसी डिफरेंट रहेगा, सेम लगेंगी। मुझे तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगा, पहले से भी ऐसी हैं ये, और इतने घिसने के बाद भी वैसी ही रही। अभी मैं सारा सामान ना ऊपर रख देती हूँ। ऊपर की स्लिप मैंने साफ़ कर दिया, सेट करना बाकी रह गया है, क्योंकि नीचे वाली स्लिप का सामान भी मैंने ऊपर रखा। 3 स्लिप है ना, तो ऊपर वाली साफ़ हो गई, सेट करनी है। अब ये वाली साफ़ करूँगी मैं। तो देखो अभी ये स्लिप ऐसी है, ध्यान से देखना। स्लिप और गैस अभी ऐसी है, और साफ़ करने के बाद भी देखना है। जब मैं शुरू करती हूँ गैस से, गैस वैसे तो जल्दी साफ़ हो जाती है, लेकिन जब मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ किचन में तो गैस को स्टील के जूने या सर्फ से ही साफ़ करती हूँ, और चमक जाती है। वरना वैसे तो गीले कपड़े से वो साफ़ हो ही जाती है, कांच के ना। इसलिए मेरी गैस ना 5-6 साल पुरानी है। इस पर पॉलीथीन जो है ना पैकिंग अब आती है वैसी की वैसी लगी हुई है, मैंने हटाई नहीं, थोड़ी थोड़ी हट भी गई है, लेकिन सारी नहीं हटाई। वो ही ब्लू दिखाई दे रही है, वही है।
मैं तो कहती हूँ और अच्छे से चलती रहे मेरी गैस, 5 साल से ज़्यादा चल गई और 5 से 6 साल चलती रहे। बहुत महंगी पड़ गई मुझको, लोगों की बातों में आके मैंने महंगी ले ली, पर ये चल जाएगी तो पैसे वसूल हो जाएंगे। अब मैं टाइल साफ करती हूँ जल्दी जल्दी, बड़ी गंदे हो रहे थे। वैसे तो मैं कर लेती हूँ 15 दिन में ही, बहुत मेहनत लगती है, पर इस टाइम हो गया ज़्यादा टाइम। मैं घर भी चली गई थी, हो नहीं पाया, पर अब कर रही हूँ। दिवाली की वजह से जल्दी जल्दी सफाई करनी मेरी, फिर भी सफाई हुई ही नहीं है पूरी। सफाई वैसे ये कि थोड़ा साफ़ सुथरा कर लिया, वरना मेरी प्रॉपर सफाई तो हुई ही नहीं है, टाइम ही नहीं रहता बिल्कुल भी। और ये भी किचन मेरी आधी हद पर रह ही जाएगी, कोशिश करूँगी सारी साफ़ करने के लिए। लास्ट मोमेंट ऐसा होता है कि पूरी करने के लिए खड़े रहो, सारी सफाई करेंगे, लेकिन ना लास्ट टाइम में हो ही नहीं पाती, कुछ ना कुछ रह जाता है। इसमें बहुत काम रह गया है, लेकिन देखते हैं क्या क्या आज हो पाता है। यहाँ से मेरी हो गई स्लिप और गैस साफ़, स्लिप करूँगी, टाइल और गैस साफ़ हो गई हैं। उसके बाद देखती हूँ फिर क्या करूँगी। ये तो फिर भी इतनी गंदी नहीं है, लेकिन साइड वाली टाइल है ना बहुत गंदे हो रखे हैं। इसमें तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस घर में आए हुए, इससे पहले से ही गंदी हो रही थी। जब आए थे तभी भी सफाई की थी तो अच्छे से नहीं हो पाई थी, और बीच बीच में भी ज़्यादा ढंग से नहीं कर पाई थी। बच्चे पहले तो होने वाला था, फिर हो गया तो वो टाइम नहीं मिला, घर भी जाना पड़ा, हॉस्पिटल के भी चक्कर लगते थे, तो ज़्यादा सफाई हो नहीं पाई थी, इसलिए अब धीरे धीरे कर रहे हैं। पर ये टाइल ही इतनी बेकार है, कितने भी साफ़ कर लो साफ लगते ही नहीं है। अभी भी देखना मेरी गैस हो गई, गैस चमचमा रही है ना, बस ये जो है ना इसके फूल ऊपर के, ये नहीं साफ़ की क्योंकि धूप में सुखाने पड़ते हैं। धूप हमारे घर में आती नहीं, छत पे जाओ बहुत ऊपर, 4 मंजिल ऊपर, और बाहर दो थोड़ा रोड ये ख़राब है। टाइल देखो डिफरेंट लगा, थोड़ा बहुत थोड़ा, मुझे तो थोड़ा ही लगा। आप देखना यहाँ बहुत गंदी हो रही है टाइल है। स्टैंड भी साफ़ करना है मुझे, हाथ रगड़ गया मेरा तो, देखो इतनी गंदी हो रही है, ये भी साफ़ करनी है। आज हो पाती तो ठीक है, वरना कल ही करूँगी इनको साफ़, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। मैं बनाऊँगी खाना, खाने में बनाने वाली हूँ हरी मिर्ची लहसुन टमाटर की चटनी, साथ में आलू की रोटी। वैसे मैं बनाती रहती थी, लेकिन आज मैं वही बनाऊँगी। ये सब्ज़ी कुछ थी नहीं, बाज़ार 2 दिन बाद लगता है, तो मैंने कहा यही बना देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ भाई के घर, मार्केट में उसने पोस्टर की दुकान लगाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, पहली बार है उसका, तो मैं वहीं जा रही हूँ। उसने मुझे बुलाया था, दीदी आ जाना, वो क्या है ना ग्राहक देखता है तो फिर अगर एक साथ में हो देखने के लिए, मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगी, दोपहर बाद तो फ्री रहती हूँ। थोड़ा काम तो था, आज फ्री नहीं थी, फिर भी मैं चली गई। तो ये बारिश हो रही है आज बहुत ज़्यादा, तो पानी पानी भरा हुआ है, घर बहुत बन रहे हैं यहाँ, इधर कॉलोनी में बन रहे हैं, और जो भाई रहता है उधर तो बन चुके हैं। उधर मार्केट भी है, यहाँ पे तो मार्केट नहीं है। तो मैं जा रही थी, आयुष क्या है ना आगे आगे बहुत भाग रहा था, मैं मायरा भी गोदी में लग रही थी, थोड़ा शूट भी कर रही थी, तो मुझे टाइम लग रहा था। मैं धीरे धीरे चल रही थी, आगे तो सब चल ही रहे थे। यहाँ से शुरू हो जाती है मार्केट। अभी ना शाम के 3:30 बज रहे थे दोपहर के, तो ऐसा माहौल था। 7-8 बजे तो बहुत अच्छा हो जाता, और भी दुकानें हो जाती हैं, अभी तो कुछ दुकानें थी। ये रेगुलर मार्केट है जो कि त्योहारों पर लग जाती हैं, और बड़ी मार्केट तो दूसरी जगह लगाती है घर के पास। लेकिन ये गलियां हैं ना कॉलोनी की, तो वहाँ ये इसी बार ना पोस्टर लगाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया। मैं कहा पहली बार है पोस्टर ले लिया, ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पहली बार देख लो कैसा चलता है, उसके बाद लगा लेंगे। तो अभी ऐसा ही था, तो बताना कमेंट में कैसा लगा। नहीं रखो, ये तो है कि हम खा लिया था। मैं घर से शिवा के घर आ गई हूँ, उसने ना पोस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं भरती है, पहली बार था, सब ठीक था, तो मैं उसी के लिए आई थी। थोड़ा बहुत तुमने देखा होगा वीडियो में, मार्केट यहाँ कैसी लगती है, ज़्यादा खास और बड़ी नहीं, पर कॉलोनी के हिसाब से ठीक है। रात को तो और भी अच्छी लगती है, अभी ना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इसलिए अभी ऐसी लग रही थी। तो कमेंट में बताना कैसी लगी यहाँ की मार्केट, और मेरे भाई की, छोटी है ज़्यादा बड़ी नहीं।
सो गाइस ये ब्लॉग यहीं तक। रात का मैं शूट करने वाली थी लेकिन कर नहीं पाई। वजह ये रही आयुष ने चलाया था फ़ोन रात को, जब शाम को चला लिया था। जब मैं वापस आने वाली थी मैंने सोचा जब घर वापस जाऊंगी तो शूट करती हुई जाऊंगी, तो रात की मार्केट का क्या लुक होता है वो दिखाने के लिए, पर नहीं कर पाई मैं क्योंकि आयुष ने फ़ोन ऑफ कर दिया था। जब मैंने इसे बोला था फ़ोन में पहले से ही बैटरी कम है तो फ़ोन नहीं चलाना, तो खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, कुछ ज़्यादा कर रहा था, इसलिए भी परेशान भी कर रहा था। तो मैंने दिया था, पर मैंने बोला मेरे को टाइम से पहले दे देना, फ़ोन ऑफ नहीं हो पाया, थोड़ा शूट कर लूँगी मैं। लेकिन इसने ऑफ़ कर दिया, मुझे भी दिक्कत हुई थी, फ़ोन नहीं आ रहे थे फ़ोन ऑफ होने की वजह से, तो नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं शूट करूँगी, यानी कि मैं कल डालूँगी ब्लॉग। तो आज रात का ब्लॉग उसमें आएगा, कैसी मार्केट होती है। आज सैटरडे मार्केट भी लगेगी, उसमें दिवाली मार्केट भी हो जाएगी, तो आज लेके आऊँगी मैं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स हो ज़रूर बताइएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और भी अच्छे अच्छे लाने की कोशिश करूँगी दिवाली के ब्लॉग्स। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना।